तो यार इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। जैसे कि हमें पता है लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारा होता है नोड्स, और नोड्स के अंदर हमारा होता है डाटा पार्ट और लिंक पार्ट। तो ये है हमारा सिंगल नोड। ना ये डाटा में हम स्टोर करते हैं कोई भी स्पेसिफिक डाटा, और ये लिंक यूज होता है नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो ये सिंगल नोड को हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर को यूज करके। सो स्ट्रक्ट नोड, अब इसके अंदर हमारा पहले जाएगा ये डाटा पार्ट, सो इंटीजर डाटा, और उसके बाद ये लिंक पार्ट एक स्ट्रक्ट नोड टाइप पॉइंटर, हम इसको कह सकते हैं नेक्स्ट। तो एक सिंगल नोड के अंदर हमारा होगा डाटा और होगा लिंक। अब देखेंगे हम कैसे इस बिल्डिंग ब्लॉक को यूज करके हम स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कैसे हम पुश ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले चाहिए होगा एक टॉप पॉइंटर जो कि इनिशियली होगा null। तो यह है हमारा टॉप पॉइंटर जो इनिशियली पॉइंट करेगा null पे। उसके बाद यह है हमारा पुश फंक्शन। तो पुश फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर हम पास करते हैं वैल्यू, जो भी वैल्यू हम स्टैक के अंदर पुश करना चाहते हैं। तो पहले तो हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे, malloc के यूज करके एक सिंगल नोड के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, जिसका मतलब हमारा एक सिंगल नोड बन के रेडी होगा, जिसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं डाटा और लिंक टू द नेक्स्ट नोड ना। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ नॉट न्यू नोड, जिसका मतलब अगर मेमोरी एलोकेशन अगर फेल हो गया तो उस केस में हम प्रिंट करेंगे हीप ओवरफ्लो और उसके बाद रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब हम नए वैल्यू को पुश नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है, अगर नए नोड के लिए मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुल हो गया तो उस केस में हम नए नोड के डाटा में स्टोर करेंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू हम पैरामीटर में पास किए थे। इस न्यू नोड के डाटा वाले पार्ट में जाएगा हमारा वो वैल्यू। उसके बाद नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा टॉप पे। करेंटली टॉप पॉइंट करा null पे, जिसका मतलब इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ये होगा null। उसके बाद टॉप को अपडेट करेंगे, टॉप पॉइंट करेगा न्यू नोड पे। अब ये टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा इस नए नोड पे। सो इसका मतलब ये नया वैल्यू स्टैक के अंदर सक्सेसफुली पुश हो चुका है। तो अगर हम पुश 1 करते हैं तो ऐसे 1 पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। अगर फिर से हम करते हैं पुश 2 तो ये सेम स्टेप्स फिर से रिपीट होगा। पहले तो हमारा बनेगा एक नया नोड, उसके बाद नए नोड के डाटा वाले पार्ट में हमारा स्टोर होगा वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पे हमारा जाएगा नंबर 2। और उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंटर अपडेट करेंगे जो कि पॉइंट करेगा टॉप पे, जिसका मतलब इस नए नोड का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा इस टॉप नोड पे, और उसके बाद टॉप पॉइंट करेगा न्यू नोड पे, जिसका मतलब ये टॉप पॉइंटर ये पॉइंट करेगा इस नए नोड पे। इसी तरीके से हम मल्टीपल और नंबर्स भी पुश कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 3 पुश होगा, पुश 3 भी कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम एक नोड क्रिएट करेंगे, उसमें होगा हमारा वैल्यू 3 और इसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट करेगा इस टॉप पे। उसके बाद ये टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा इस नए नोड पे। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टैक के अंदर पुश कर सकते हैं। और अगर हम ट्रैवर्स करते हैं तो टॉप से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट होगा। तो पहले तो होगा टॉप पे होगा 3, उसके बाद होगा 2, उसके बाद 1। तो अगर स्टैक रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं तो पहले तो होगा नीचे होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, और हमारा टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा इस टॉप एलिमेंट पे। तो इसका मतलब स्टैक में अगर कुछ पुश करना है और पॉप करना है, वो सारा ऑपरेशंस परफॉर्म होगा फ्रॉम द हेड पॉइंटर। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कैसे हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पॉप मतलब टॉप में से एक एलिमेंट को रिमूव करना। तो देखते हैं हम कैसे पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यह है हमारा पॉप फंक्शन। तो यहाँ पे पहले तो हम चेक करेंगे इफ़ टॉप इज इक्वल टू null, जिसका मतलब अगर टॉप अगर null पे पॉइंट कर रहा है उसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो इन दैट केस हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज एम्प्टी और उसके बाद रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज इफ़ द स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, जिसका मतलब अगर मल्टीपल एलिमेंट्स है स्टैक के अंदर, तो उस केस में तो पहले तो हम टॉप नोड के डाटा को एक वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसका मतलब ये 3 को पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एक टेम्पोररी पॉइंटर का यूज करेंगे जो कि पॉइंट करेगा इस टॉप पॉइंटर पे। टॉप पॉइंटर को हम शिफ्ट करेंगे टॉप नेक्स्ट पे।
जिसका मतलब ये टॉप पॉइंटर ये नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्री करेंगे टेम्पोररी पॉइंटर को, जिसका मतलब ये फर्स्ट नोड का मेमोरी फ्री कर देंगे, मतलब ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम रिटर्न करेंगे वो फर्स्ट नोड का वैल्यू, मतलब ये 3 ये रिटर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली हम स्टैक के टॉप में से एक वैल्यू को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर फिर से हम पॉप करते हैं, फिर से ये टॉप वैल्यू स्टैक में से रिमूव हो जाएगा। पहले तो हम चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। स्टैक एम्प्टी नहीं है। पहले तो हम इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम एक टेम्पोररी पॉइंटर का यूज करेंगे जो कि पॉइंट करेगा इस टॉप नोड पे। उसके बाद इस टॉप पॉइंटर को शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट नोड पे। इस टेम्पोररी पॉइंटर को हम फ्री कर देंगे, मतलब इसका मेमोरी हो जाएगा रिलीज, तो वो वाला नोड हो जाएगा डिलीट। अब हम ये वाला वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने के बाद टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा नंबर 1 एलिमेंट पे। तो इस तरीके से हम पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कैसे हम पिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पिक मतलब हमारे स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है उसका वैल्यू को रिटर्न करना। इन दिस केस हमको बस 3 का वैल्यू रिटर्न करना होगा और इसको रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें बस सिर्फ इसका वैल्यू को रिटर्न करना होता है। तो यह है हमारा फंक्शन। तो पहले तो हम चेक करेंगे टॉप नाल है कि नहीं। अगर टॉप नाल पे पॉइंटेड है, जिसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो उस केस में हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज एम्प्टी और उसके बाद रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक के टॉप एक एलिमेंट पे पॉइंटेड है, उस केस में हम रिटर्न करेंगे टॉप डाटा, जिसका मतलब इस टॉप नोड के डाटा को हम रिटर्न करेंगे। इसका मतलब हम 3 को रिटर्न करेंगे। और लास्टली हमारा है इज एम्प्टी फंक्शन। तो ये फंक्शन यूज किया जाता है चेक करने के लिए हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न करेंगे अगर टॉप नाल पे पॉइंटेड है, जिसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो सिंपली हम चेक करेंगे अगर टॉप पॉइंट करा नाल पे, इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल स्टैक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। तो अब मेन मेथड के अंदर पहले तो हम पुश करेंगे नंबर 1 को, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3 को पुश करेंगे। इसका मतलब हमारा एक स्टैक है जिसके अंदर हम पहले तो पुश किए हैं नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3, और हमारा टॉप पॉइंटर पॉइंट कर रहा इस टॉप एलिमेंट को। अब अगर यहाँ पे हम पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये टॉप एलिमेंट को स्टैक से रिमूव करेगा और उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा, और उसके बाद टॉप पॉइंटर पॉइंट करेंगे ये नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो इसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो नंबर 3 पॉप हुए हैं। उसके बाद अगर फिर से हम पॉप करते हैं तो इस बार तो पहले तो नंबर 3 पॉप होगा, उसके बाद नंबर 2, जिसका मतलब स्टैक में से फिर से ये नंबर 2 पॉप हो चुका है और टॉप पॉइंट कर रहा इस नंबर 1 पे। हम अगर पिक फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन टॉप वैल्यू को रिटर्न करता है और ये रिमूव नहीं करता, बस इसका वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसका मतलब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम पिक फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये टॉप एलिमेंट को बस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिटर्न कर रहा नंबर 1 को। तो फिर से हम पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं, इस बार ये नंबर 1 को भी स्टैक से रिमूव कर देगा, जिसका मतलब ये 1 भी रिमूव हो जाएगा और टॉप पॉइंट करेगा नाल पे। तो अब हम कॉल करेंगे इज एम्प्टी फंक्शन को, और अगर एम्प्टी है तो हम प्रिंट करेंगे यस, अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे नो। हमारा स्टैक अब एम्प्टी है तो अब यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट करा यस। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल स्टैक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट को यूज करके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।